प्यारे बच्चों, आज आपको सुनाते हैं पोदना और पोदनी की कहानी। मगर कहानी शुरू होने से पहले आपको ये तो बताते चलें कि पोदना और पोदनी होते क्या हैं। बच्चों, ये एक बहुत ही छोटे से परिंदे का नाम है। तुमने गुरैया देखी है ना? उसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। पोदनी इनसे भी बहुत छोटे होते हैं, भूरे रंग के। सुर्ख रंग की निहायत तेज चोंच होती है उनकी, और उनके सिर पर छोटा सा एक ताज जैसा पर भी होता है। और यही वजह है कि आम तौर पर राजाओं और महाराजाओं के खेत में जाकर दाना खाते हैं। हाँ तो बच्चों, बहुत दिनों की बात है कि किसी राजा के खेत के करीब एक छोटे से दरख्त पर एक पोदना और पोदनी रहते थे। पोदनी बहुत ही खूबसूरत और बेइंतहा शरीर थी। उसे जब भी मौका मिलता वो राजा के खेत में दाने चुगने चली जाती थी। पोदने ने एक दिन उसे समझाया, अरे पोदनी, तू हर रोज एक ही राजा के खेत से दाने ना खाया कर। क्यों? किसी दिन राजा को गुस्सा आ गया तो वो बहुत नाराज होगा और तुझे सजा भी देगा। मगर पोदनी हंसकर कहती है, जब इतना अच्छा खेत हमारे बिल्कुल करीब में है तो मैं दाना चुगने दूसरे खेत में क्यों जाऊं? मैं तो इसी खेत में से दाने खाऊंगी। और ये कहकर पोदनी दरख्त से उड़कर खेत की तरफ चली गई। पोदनी, अरे ओ पोदनी, अरे पोदनी मेरी बात तो सुन। देख, चिक ना किया कर। किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पोदनी, पोदनी रुक पोदनी। पोदने को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, और राजा के सिपाही राजा के पास शिकायत लेकर गए। सरकार, शाही खेत की फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कौन खराब करता है हमारी फसल? क्या बताऊं सरकार, वही कमबख्त पोदनी है। सारा दिन हमारे खेत में दाने चुगती रहती है, दूसरे किसी खेत की तरफ जाती ही नहीं। उस छोटी सी चिड़िया की ये मजाल। जाओ उसे पकड़कर कैद खाने में बंद कर दो। जो हुक्म सरकार। शाम हो गई। सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए, मगर पोदनी का कोई पता ना था। पोदनी को फिक्र हुई कि आखिर मेरी पोदनी कहाँ चली गई। उसने वापस आते हुए एक कव्वे से पूछा, भाई कव्वे, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई। तुमने कहीं देखा तो नहीं उसे? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। कव्वे के बाद उसको एक मैना नजर आई। मैना बहन, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई। तुमने कहीं देखा तो नहीं उसे? नहीं भाई पोदनी, मैंने तुम्हारी पोदनी को कहीं नहीं देखा। और मैना के बाद खेत की तरफ से आता हुआ एक तोता मिल गया। तोते, भाई तोते, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई। आपने कहीं देखा तो नहीं उसे? क्या बताओ भाई पोदनी, उसे तो राजा के सिपाही पकड़ के ले गए। पोदने को पहले तो बहुत अफसोस हुआ। बेचारा छोटा सा पोदना इतना बड़ा सफर कैसे करता। उसने जंगल से कई सरकंडे जमा किए और उनको जोड़कर एक गाड़ी बनाई। फिर उसके आगे 2 मेंढक बांधे जो गाड़ी को खींच सकते थे। और फिर वो गाड़ी पर बैठकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। मियाँ पोदने अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में उनको एक बिल्ली मिल गई। भाई पोदने, तुम कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने बिल्ली को जो देखा तो गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की बने जुगाड़ी मेंढक जोते जाए, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाए। बिल्ली ने जब ये सुना तो उसको भी बहुत गुस्सा आया। कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी सी पोदनी, ये तो सरासर जुल्म है। और फिर बिल्ली को ये गुस्सा भी तो था
कि उसे राजा के महल से पीने को दूध और खाने को छिछड़े भी नहीं मिलते थे। बिल्ली ने पोदने से कहा, म्याऊ, म्याऊ। हमें भी अपने साथ ले चलो भाई पोदने। म्याऊ, म्याऊ। मियाँ पोदने बहुत खुश हुए और बोले, घुस घुस मेरे कान में घुस। और बिल्ली पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। अब चले पोदने मियाँ। बिल्ली को कान में छुपाए मियाँ पोदने थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको कतार बांधे चींटियों की एक फौज मिल गई। एक चींटी ने जो मियाँ पोदने को ऐसे जाते हुए देखा तो उससे पूछा, हाय पोदने, हाय पोदने, तुम कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की बने जुगाड़ी मेंढक जोते जाए, राजा मारे पोदनी हम लड़ने मरने जाए। चींटियों ने जो ये सुना तो उन्हें राजा पर बहुत गुस्सा आया। इतने छोटे से परिंदे को उसने कैद कर रखा है। सबने एक साथ कहा, मियाँ पोदने ने खुश होकर कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। और तमाम चींटियां सरसराते हुए उसके कान में घुस गईं। और बिल्ली और चींटियों को कान में बिठाए मियाँ पोदने और आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया। मियाँ पोदने ने दरिया पार करना चाहा तो दरिया ने पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो तुम? मियाँ पोदने ने उसको भी वही जवाब दिया। दरिया ने जब ये सुना तो उसको भी गुस्सा आ गया। इतने छोटे से परिंदे को इतने बड़े राजा ने कैद कर रखा है। दरिया ने भी कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो भाई पोदने। मियाँ पोदने इस पर और भी बहुत खुश हुए और कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। और सारे का सारा दरिया शर 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 करते हुए उसके कान में घुस गया। और इस तरह मियाँ पोदना बिल्ली को और चींटियों को और दरिया को अपने कान में छुपाए हुए राजा के महल के पास पहुँच गए। मियाँ पोदने अपनी छोटी सी गाड़ी पर सवार राजा के महल में दाखिल हुए। सिपाहियों ने जो उन्हें देखा तो हंसी से लोटपोट हो गए। अरे भाई पोदने, ये तुम्हारी शाही सवारी कहाँ को जा रही है? मैं तुम्हारे राजा से लड़ाई करने आया हूँ। उससे कह दो मेरी पोदनी मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। तबाह कर दूंगा। सुना दोस्तों, ये हमको तबाह करने आया है। आओ बस कर दो अपनी हंसी। जाकर अपने राजा से कह दो कि मेरी पोदनी को फौरन छोड़ दे, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार एक सिपाही राजा के दरबार में हाजिर हुआ और सारा वाकया सुना दिया। क्या कहा? मुझसे लड़ने आया है? गुस्ताख परिंदा, जाओ उसे मुर्गी खाने में बंद कर दो। मुर्गियां चोंचे मार मार के उसे रातों रात खत्म कर देंगी। और इस तरह राजा के सिपाहियों ने मियाँ पोदने को मुर्गी खाने में बंद कर दिया। रात हुई तो मियाँ पोदने अपनी जगह से उठे और उन्होंने आहिस्ता से बिल्ली से कहा, मानो बिल्ली, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। म्याऊं म्याऊं करती हुई बिल्ली कूद कर उसके कान से बाहर निकली। कितने दिन से बेचारी भूखी थी। पहले तो उसने खूब पेट भरकर मुर्गियों की दावत उड़ाई और फिर जो मुर्गियां बच गई उनकी गर्दनें मड़ोड़ मड़ोड़ कर उनको खत्म कर दिया ताकि वो मियाँ पोदने को चोंच ना मारे। और फिर बिल्ली ने एक बड़ी सी डकार ली और वापस मियाँ पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। और फिर मियाँ पोदने एक कोने में लेटकर मजे से सो गए और खर्राटे भरने लगे। सुबह हुई तो सिपाही मुर्गी खाने से पोदने की लाश उठाने के लिए आए। अरे सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। अरे और वो देखो, एक कोने में पोदना भी मरा पड़ा है। अरे नहीं,
वो तो सो रहा है शायद। वो देखो, वो अंगड़ाई लेकर उठ रहा है। देख लिया ना अपनी मुर्गियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ मगर कमजोर नहीं। जाओ कह दो अपने राजा से, अगर अपना भला चाहता है तो मेरी पोतनी को रिहा कर दे। सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया बताया। तो ये बात है, आज की रात इस मूसी को हाथी खाने में डाल दो। हाथी का एक पांव ही इस मूसी को कुचल के मार डालने के लिए काफी होगा। और राजा के सिपाहियों ने राजा के हुक्म के मुताबिक पोदने को हाथी खाने में बंद कर दिया। इस बार भी जब रात हुई तो मियाँ पोदने पहले की तरह अपनी जगह से उठे और चूंटियों की फौज से कहा, सुनो चूंटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। चूंटियों की पूरी फौज मियाँ पोदने की कान से निकली और हाथियों की सूंड में घुस गई। हाथियों ने चीखना चिंघाड़ना शुरू कर दिया, मगर चूंटियों ने हाथियों की सूंड में घुसकर इतना काटा कि सारे के सारे हाथी पागल होकर मर गए। और फिर चूंटियां सूंड से बाहर निकली और मियाँ पोदने के कान में घुसकर बैठ गईं। मियाँ पोदने हाथियों से छुटकारा हासिल करने के बाद खुद भी आराम से कोने में लेटकर सो गए। तो दूसरी सुबह जब सिपाही हाथी खाने में आए तो उनसे मियाँ पोदने ने फिर कहा, देख लिया अपने हाथियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। जाओ कह दो अपने राजा से, अगर अब भी अपना भला चाहता है तो मेरी पोदनी को रिहा कर दे। इस बार भी सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया बयान कर दिया। नहीं मानेगा वो कमबख्त। आज की रात उसे मेरे कमरे में रख दो। सुबह होते ही मैं खुद उसे अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। और इस तरह मियाँ पोदने राजा के कमरे में बंद कर दिए गए। रात हुई तो राजा अपने कमरे में आया और उसने अपनी तलवार खूब तेज की और बिस्तर के सिरहाने रख ली और आराम से बिस्तर पर लेटकर खर्राटे भरने लगा। मियाँ पोदने फुदकते हुए राजा के बिस्तर के करीब आए और दरिया से कहा, भाई दरिया सुनिए। हाँ भाई पोदने। लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो आप अपना काम। और दरिया निहायत तेजी के साथ पोदने के कान से निकला। देखते ही देखते पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। शोर सुनकर जब राजा की आंख खुली तो ये देखकर वो खौफ के मारे कांपने लगा। अरे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। पूरे महल में पानी भर चुका था। कोई तो मुझे बचाओ, अरे बचाओ। अरे कोई है? राजा का अपना बिस्तर भी पानी के ऊपर तैर रहा था। अरे कोई है? राजा के लिए अब बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। कोई तो मुझे बचाओ, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। अरे मुझे कोई तो बचाओ। पोदने जो रोशनदान पर चढ़े बैठे थे राजा की ये हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, क्यों मियाँ राजा, अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत और तुम्हारा गरूर? अब क्यों शोर मचाते हो? राजा ने जब पोदने की आवाज सुनी तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। भाई पोदने, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारी पोदनी को आजाद करता हूँ, पर मुझे माफ कर दो। मुझे बचाओ। पोदने मियाँ कहने लगे, जान बचाने के बाद तुम अपना वादा भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भाई पोदने, बिल्कुल नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी पोदने या पोदनी को गिरफ्तार नहीं करूँगा। किसी को अपने से कमजोर और कमतर नहीं समझूंगा। मैं वादा करता हूँ भाई पोदने। मियाँ पोदने ने जब अच्छी तरह से तसल्ली कर ली
तो रोशनदान से उड़कर बादशाह के बिस्तर पर आकर बैठ गई और दरिया से कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। देखते ही देखते दरिया का सारा पानी पौधने के कान में घुस गया। और राजा ने इत्मीनान का सांस लिया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सुनो, पोदनी बहन को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ पोदने भाई के साथ रवाना कर दिया जाए। कैद से रिहा होने के बाद पोदनी ने जैसे ही मियाँ पोदने को देखा तो वो एकदम पोदने के गले लग गई और मारे खुशी के उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरे पोदने, मेरी पोदनी, मेरे पोदने, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कैसी कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। मेरे पोदने, मैं वादा करती हूँ आइंदा किसी राजा के खेत से दाने नहीं खाऊंगी मैं, और हमेशा तुम्हारा कहना मानूंगी मेरे पोदने। बंद करो ये आंसू बहाना, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। चलो उठो, अब चले यहाँ से। और मियाँ पोदने अपनी पोदनी को लिए खुशी खुशी घर वापस गए। रास्ते में दरिया की जगह दरिया को, खुदा हाफिज पोदने भाई। चींटियों की जगह चींटियों को और बिल्ली की जगह बिल्ली को, सबको अपनी अपनी जगह छोड़ते हुए घर पहुँचे और दोनों हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे, क्योंकि उस दिन से कभी किसी राजा ने पोदना या पोदनी को दाना खाने के जुर्म में कैद नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया ना कि दूसरों को कमजोर और कमतर समझने वालों का ये अंजाम होता है। फिर लौटेंगे मजीद कहानियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।